18 सितंबर 1950 को पैदा हुई शबाना आजमी आज भले ही फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है जो हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। पैरेलल सिनेमा हो या फिर कमर्शियल सिनेमा, शबाना आजमी ने हर तरह के सिनेमा में अपनी जानकार अदाकारी के जलवे दिखाए हैं। शबाना की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में उनके फैंस हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। शबाना आजमी की बायोग्राफी पहले ही कह चुका है, लेकिन आज हम आपको शबाना आजमी की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें बताएंगे। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, अगर आप शबाना आजमी के फैन हैं तो आपको उनकी ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। शबाना आजमी भारत की इकलौती ऐसी अदाकारा है जिन्होंने 5 दफा बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता है। साल 1974 में रिलीज हुई अंकुर शबाना आजमी की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें पहली दफा बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद अर्थ, खंडहर, पार और गॉड मदर के लिए भी शबाना आजमी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। वही बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की करे तो अंकुर, स्वामी, थोड़ी सी बेवफाई, अर्थ, मासूम, अवतार, मंडी, भावना और स्पर्श के लिए शबाना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब से नवाजा गया। मकड़ी फिल्म में शबाना ने निगेटिव किरदार निभाया था और इसके लिए उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि तहजीब फिल्म के लिए शबाना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर निर्जा फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर ने शबाना आजमी को बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड दिया था। फिल्म फेयर शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा चुका है। 1988 में भारत सरकार ने शबाना को पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया था। कैसे जया बच्चन शबाना को फिल्मों में ले आई। शबाना आजमी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य की दुनिया में गहराई से जुड़ा था। इनकी मां शौकत कैफी एक जानी मानी थिएटर अदाकारा थी। शौकत कैफी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। वही शबाना के पिता कैफी आजमी एक जाने माने उर्दू शायर थे। कैफी आजमी अपने लिखे गीतों से कई फिल्मों के संगीत में 4 चांद लगा चुके थे, लेकिन फिर भी शबाना आजमी ने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो प्रोफेशनल एक्टर बन जाएगी। मगर जब एक दफा शबाना ने जया बच्चन की फिल्म सुमन देखी तो उनके भीतर भी एक्टिंग करने का जुनून पैदा कि अब वो भी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला जरूर लेगी। आखिरकार शबाना को FTII में दाखिला मिल गया और थैंक्स टू जया बच्चन, जिनकी वजह से शबाना आजमी एक्टर बनने के लिए मोटिवेट हुई। शशि कपूर से वो मासूम मोहब्बत शबाना आजमी को छोटी उम्र से ही शशि कपूर पसंद थे। कहना चाहिए कि शबाना को शशि कपूर पर क्रश था। दरअसल शबाना के पिता कैफी आजमी किसी जमाने में शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के पड़ोसी हुआ करते थे। शशि कपूर जिस जमाने में सुपरस्टार हुआ करते थे, उस वक्त शबाना आजमी काफी छोटी थी। वो जब भी शशि कपूर को देखती तो उनका ऑटोग्राफ जरूर लेती थी। शबाना अक्सर अपनी तस्वीरों पर शशि कपूर के ऑटोग्राफ लिया करती थी। फिर शबाना जब एक्ट्रेस बनी तो वो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगी जब किसी फिल्म में उन्हें शशि कपूर के अपोजिट साइन किया जाता। शबाना आजमी का इंतजार खत्म हुआ फिल्म फकीरा में। जी हां, इस फिल्म में शबाना आजमी शशि कपूर के अपोजिट नजर आई थी। हॉलीवुड तक बजाया डंका। शबाना आजमी ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इनफैक्ट कहना यह चाहिए कि शबाना आजमी आजकल हॉलीवुड में ही ज्यादा एक्टिव है। शबाना ने मैडम शुजासका, द बंगाल नाइट, सिटी ऑफ जॉय, इम्यूकुलेट, कंस्पेशन, सन ऑफ पिंक पैंथर, कस्टडी, द ब्लैक प्रिंस, द विशिंग ट्री, सिग्नेचर मूव, द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन, इट्स अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ, वाटरबॉर्न, साइड स्ट्रीट्स जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है और अपने टैलेंट का डंका दुनिया भर में बजाया है। यही वजह है कि शबाना आजमी ने अपने करियर में कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि शबाना को ये इंटरनेशनल अवार्ड्स
किसी इंटरनेशनल फिल्म के लिए नहीं बल्कि भारतीय फिल्म के लिए मिले हैं। जैसे अर्थ और पतंग के लिए शबाना को टाओर मिला आर्ट फेस्टिवल इटली की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था, वही फायर के लिए शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शबाना को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था। शबाना का रिकॉर्ड तोड़ नाटक शबाना आजमी ने तुम्हारी अमृता नाम के एक नाटक के लिए बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इस नाटक में उनके साथ फारूक शेख ने काम किया था। शबाना आजमी और फारूक शेख को यह नाटक पूरे 21 साल तक चला था और अभिनेता फारूक शेख की डेथ के बाद इस नाटक का मंचन रोका गया था। इस नाटक से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि सन 1993 में जब शबाना आजमी मुंबई में इस नाटक का मंचन करने जा रही थी तो पुलिस ने शबाना आजमी को किसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस नाटक की शुरुआत 6 बजे होनी थी, लेकिन पुलिस के कस्टडी में बैठी शबाना वेन्यू तक जब नहीं आई तो शो के ऑर्गेनाइजर्स ने नाटक देखने आए लोगों को रिफंड की पेशकश की, लेकिन लोगों ने रिफंड लेने से इनकार कर दिया। फिर किसी तरह 8 बजे शबाना पुलिस की कस्टडी से छूटकर नाटक हॉल तक पहुंची और नाटक शुरू किया। और जब नाटक खत्म हुआ तो लोगों ने शबाना आजमी और फारूक शेख को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जब कांग्रेस सरकार पर बुरी तरह भड़की शबाना, एक वक्त पर शबाना आजमी पॉलिटिकली और सोशली काफी एक्टिव रही है। साल 1979 में जब देश की राजधानी दिल्ली में 12वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था तो शबाना आजमी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। दरअसल उन्हीं दिनों मुकेश शर्मा नाम के एक कांग्रेसी नेता के गुंडों ने उस दौर के प्रख्यात नाटककार सफदर हाशमी की हत्या कर दी थी। इसकी वजह से देश के थिएटर कलाकारों के मन में उस वक्त कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष था। सफदर हाशमी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे और शबाना आजमी भी कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थी। स्कूल में चबा गई थी नीला थोता। शबाना की मां शौकत कैफी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनके बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए लिखा था कि बचपन में शबाना को सब प्यार से मुन्नी और उनके छोटे भाई को बाबा कहते थे। नन्ही शबाना यानी मुन्नी को लगता था कि उनकी मां उनसे ज्यादा उनके छोटे भाई बाबा को प्यार करती है। एक दफा शबाना और उनका भाई ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी शबाना की मां शौकत ने शबाना की प्लेट से एक टोस्ट उठाकर उनके छोटे भाई की प्लेट में रख दिया और कहा कि उसकी स्कूल बस आने वाली है और तुम्हारी बस आने में अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए तुम अपना टोस्ट अपने छोटे भाई को दे दो। शौकत ने नौकर से शबाना के लिए एक और टोस्ट बनाकर लाने को कहा, लेकिन शबाना को यह बात बहुत बुरी लगी। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई और बाथरूम में रोने लगी। मां शौकत ने जब उनके रोने की आवाज सुनी तो वे दौड़कर बाथरूम में गई, लेकिन चूंकि तब तक शबाना स्कूल ड्रेस पहन चुकी थी तो मां के आते ही वो बिना उनसे कुछ बोले स्कूल चली गई। बाद में शौकत को शबाना की एक दोस्त ने बताया कि आज शबाना ने स्कूल में नीला थोता यानी कॉपर सल्फेट खा लिया था। जब रेल से कट्टे कट्टे बची थी शबाना बचपन में काफी जिद्दी थी। उनकी जिदों से परेशान होकर एक दिन गुस्से में उनकी मां शौकत ने उन्हें घर से चले जाने को कह दिया। मां को लगा कि शबाना डर जाएंगी और सुधर जाएंगी, लेकिन शबाना सच में उस दिन घर छोड़कर चली गई। शबाना किसी तरह ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां उन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त वहां उनके स्कूल का वॉचमैन भी मौजूद था। वो वॉचमैन शबाना को पहचान गया। उसने शबाना को रेल के सामने आने से रोक लिया और उन्हें अपने साथ ही उनके घर ले आया। घर जाकर जब शबाना की मां शौकत को वॉचमैन ने स्टेशन का सारा किस्सा बताया तो शबाना की मां अपना सिर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने उस दिन तय कर लिया कि शबाना की मर्जी आए करे, लेकिन अब वो शबाना को कभी नहीं डांटेगी। शबाना आजमी की कॉफी शॉप। शबाना ने सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की थी। सीनियर कैम्ब्रिज को आप इंटरमीडिएट मान सकते हैं। इसके बाद शबाना को कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन उसमें पूरे 3 महीने का वक्त था और इस वक्त में शबाना ने फैसला किया कि वो अपने घर के पास एक पेट्रोल पंप पर ब्रू कॉफी बेचा करेगी। फिर पूरे 3 महीने तक शबाना ने उस पेट्रोल पंप पर कॉफी बेची।
उस वक्त शबाना को एक दिन में पूरे 30 रुपए की बचत होती थी। शबाना पेट्रोल पंप पर कॉफी बेच रही है, ये बात उनके माता पिता को नहीं पता थी। फिर जब एक दिन शबाना ने 3 महीने की अपनी ये कमाई अपनी मां शौकत कैफी को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शेखर शबाना की अधूरी मोहब्बत। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की शादी पर काफी गॉसिप्स हुई थी। वजह थी जावेद अख्तर का पहले से शादीशुदा होना। इस शादी से खुद शबाना के पिता कैफी आजमी भी बहुत नाराज हुए थे। हालांकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शबाना आजमी किसी जमाने में जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ रिलेशन में थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर किसी बात पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि पर्सनल रिलेशन के चलते शबाना और शेखर के प्रोफेशनल रिलेशन कभी खराब नहीं हुए। शेखर कपूर से ब्रेकअप के बाद भी शबाना ने उनकी एक फिल्मों में काम किया था और इत्तेफाक से उस वक्त तक शेखर कपूर मेधा से शादी कर चुके थे। शेखर की वाइफ मेधा उस फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।